हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जिस प्रकार से भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए, उसी प्रकार से जापान के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्लिम। चलिए अब हम बात करते हैं स्लिम के बारे में। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, जिसे जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, तो उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसकी लैंडर का नाम क्या है? तो इसकी लैंडर का नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जिसे शॉर्ट में स्लिम बोला जाता है। और दोस्तों, इसी के आधार पर इस मिशन का नाम रखा गया है। स्लिम का जो वजन है वो कितना है? लगभग 200 किलोग्राम का। तो यह एक बहुत ही लाइट यानी बहुत ही हल्का लैंडर होगा जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। दोस्तों, इसका खर्च कितना है? इसका खर्च है करीब $102 मिलियन का। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका जो खर्च है वो 800 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च है। दोस्तों, जाक्सा के द्वारा चंद्रमा पर उतरने का यह पहला प्रयास होगा, यानी जापान पहली बार प्रयास कर रहा है चंद्रमा की सतह पर उतरने का। और दोस्तों, यह जो मिशन है ये 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह तक पहुंच सकता है। और इस मिशन में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, जो स्लिम मिशन लॉन्च किया गया है तो उसमें एक मिशन है स्लिम और दूसरा मिशन है XRISM यानी एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो अभी हाल ही में जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, उसमें 2 मिशन गए हैं। एक तो स्लिम मिशन गया है और एक और मिशन है जिसका नाम है XRISM यानी एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। और ये जो एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है, यह एक दूरबीन है। और यह दूरबीन क्या काम करेगी कि जो अंतरिक्ष के रहस्य हैं उनका पता करेगी, यानी कि चंद्रमा से यह अंतरिक्ष के रहस्यों का पता करने वाला है। दोस्तों, अगर जापान का यह मिशन सफल रहता है तो वह चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाले देशों को अगर आपको याद करना हो तो उसकी एक ट्रिक है, और ट्रिक आपको याद रखना है रूसी। ठीक है, तो R से हो जाएगा रसिया, U से हो जाएगा USA मतलब अमेरिका, C से हो जाएगा चाइना और I से हो जाएगा इंडिया। तो ये 4 देश हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। तो इस ट्रिक को आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जाक्सा की। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जापान की। तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और जापान जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ के 2 शहर आपको जरूर याद रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था। फिर इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। तो ये 2 शहर इसलिए फेमस हैं। दोस्तों, एक और शहर आप याद रखिएगा, फुकुशिमा। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था कि जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है वहां का पानी पैसिफिक ओशियन में छोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर 2011 में जो सुनामी आई थी उसके कारण यहाँ पर पानी भर गया था इस परमाणु संयंत्र में। तो अब इस पानी को पैसिफिक ओशियन में छोड़ा जा रहा है। और दोस्तों, आपको जापान के प्राइम मिनिस्टर जरूर याद रखना है, कौन है? फूमियो किशिदा है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, 48वां टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कनाडा में। तो आपको याद रखना है, कनाडा का एक शहर का नाम है टोरंटो। तो वहीं पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और यह 48वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आयोजन 7 सितंबर से शुरू हुआ है और इसका समापन 17 सितंबर को होने वाला है। और इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया है
उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रफुल्ल कुमार कर रहे हैं। और दोस्तों जो प्रफुल्ल कुमार हैं वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। इस फिल्म महोत्सव में भारत की डियर जस्सी, किल और थैंक यू यू आर कमिंग जैसी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो कुल 6 फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की जानी है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है कनाडा की, तो कनाडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा। तो अगर आप मैप में देखें तो ये है ओटावा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर आप कनाडा के मैप को देख पा रहे हैं, तो ये देखिएगा दोस्तों, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन और फिर ये है अटलांटिक ओशियन। तो ये 3 तरफ से इस प्रकार से घिरा हुआ है समुद्र से, ठीक है। तो इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है यानी तट रेखा है। यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे आप एक प्रमुख झील याद रखिएगा, सुपीरियर झील। तो वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सुपीरियर झील है। तो ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, तो ये झील आप नोट जरूर करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ अभी हाल ही में घोषित किया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में थर्मन सनमुगरत्नम ने जीत हासिल की है, जो कि भारतीय मूल के हैं। गैबोन में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है और गैबोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मनगांगवा। और दोस्तों जिम्बाब्वे भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्रीस की यात्रा की थी और ये यात्रा 1 दिन की यात्रा थी। जब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, उसके तुरंत बाद वो ग्रीस गए थे 1 दिन के लिए। और वह 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने इस देश की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम मुंबई में लॉन्च किया गया है। दोस्तों हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है और कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर के एटीएम का नाम रखा है हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस एटीएम से बिना कार्ड के ट्रांजैक्शन हो सकेगा, यानी कि यह कार्डलेस होगा। इसमें एटीएम कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अमूमन होता क्या है कि जब आप एटीएम जाते हैं तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, तभी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई एटीएम लगाया गया है दोस्तों, मुंबई में लॉन्च किया गया है, तो इसमें कार्ड की जरूरत नहीं होगी और बिना एटीएम के इसमें ट्रांजैक्शन होगा। अब कैसे ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों? जब आप एटीएम में जाएंगे तो आपको एटीएम में एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये एटीएम है और एटीएम में ये क्यूआर कोड है। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो यूपीआई पिन डालेंगे और फिर इसके बाद आपको नगद रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस होगी इस यूपीआई एटीएम में। दोस्तों अब हम 2023 में प्रथम डिस्कस करते हैं या भारत में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भारत में पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। कब? 1987 में। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कौन बना है? महाराष्ट्र का भिवंडी। भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहां पर किया गया है? कोलकाता में। और भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बनाया गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों नीरज मित्तल जो है वो अभी हाल ही में दूर संचार विभाग के सेक्रेटरी बने हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीरज मित्तल को दूर संचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम नीरज मित्तल की बात करें तो वह 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS ऑफिसर हैं। हाल ही में कुछ और सचिवों की नियुक्ति की गई है, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो BL कांथा राव को खान मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। विवेक भारद्वाज को पंचायती राज मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी बनाया गया है।
उमंग नरूला को संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव बनाया गया है और अरुणीश चावला को फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव बनाया गया है। चंचल कुमार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव बनाया गया है और बुम लुन मंग बुअल नाम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं प्रमुख सचिवों की। देखिए दोस्तों, भारत सरकार के प्रमुख सचिव भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के सचिव कौन है? राजेश वर्मा जी। उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं टीबी सोमनाथ और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है, सातो किलमैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वानुअतु। तो दोस्तों, एक छोटा सा देश है वानुअतु, तो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सातो किलमैन बने हैं। तो वानुअतु की संसद ने सातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। इससे पहले वह उप प्रधानमंत्री थे। वानुअतु की बात करें तो यह 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह है और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट बिला। और दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है बातू। अगर हम मैप में देखें दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये इंडिया के पूर्व दिशा में स्थित है वानुअतु और यहाँ पर छोटे छोटे से द्वीप देख सकते हैं, 83 द्वीप हैं और इन द्वीपों को मिलाकर के ये वानुअतु देश बनता है। और दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट बिला, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति अभी बने हैं थर्मन सनमुगारत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मनांगाग्वा और दोस्तों थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाबिशिन। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवारुल हक काकर। कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं हुन मानेट। ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। तो ये हैं अभी हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 7 सितंबर को। तो दोस्तों, हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगी। और इस दिवस की स्थापना 2020 में की गई थी और इसका उद्देश्य ये है कि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जाए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। अब हम सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमाचल दिवस और 9 सितंबर को ही विश्व इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रायगढ़ा सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों, जो रायगढ़ा सॉल है और कोरापुट का काला जीरा चावल है ये उड़ीसा से रिलेटेड है, तो इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो जो रायगढ़ जिला है उड़ीसा का, वहां पर हाथ से बुनकर के सॉल बनाया जाता है जिसे कपड़ा गंडा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जो कोरापुट काला जीरा चावल है इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है और ये दोनों ओडिशा राज्य से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख GI टैग डिस्कस करते हैं। पुट्टपका तेलिया रूमाली को दिया गया है GI टैग, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। पांडम मिजोरम से रिलेटेड है। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु से। खोला मिर्चा गोवा से। काजी नेमू असम से। केसर कश्मीर से। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश से और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो इनको भी GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है। दोस्तों, एक चावल है जिसका नाम है मरचा चावल। तो आप ये बताइएगा कि मरचा चावल किस राज्य से रिलेटेड है जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है यह G20 की अध्यक्षता के बारे में पूरी जानकारी देगा और यह हिंदी, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें जारी किया गया है। और दोस्तों, ये जो ऐप जारी किया गया है
इस ऐप के माध्यम से जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो बिना रुकावट के बातचीत कर सकते हैं और ऐप में एक खास योगा ब्रेक फीचर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कुछ हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम में शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप। तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम में लॉन्च किया गया है। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप परसोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप डॉक्टर महेंद्र पांडे के द्वारा लॉन्च किया गया है और मेरी लाइफ ऐप भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो कोरिया गणराज्य में किया गया है और कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में इसका आयोजन किया गया था। तो भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और ये जो टीम थी इसमें शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञान सेकरन शामिल थे। दोस्तों, गोल्ड मेडल चाइना ने जीता है। अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जो कनाडा की डेनियल मैकगेही हैं वो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी हैं। मैक्स वेरस्टैपेन ने अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। मोहन बागान की टीम के द्वारा अभी हाल ही में डूरंड कप का खिताब जीता गया है। फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ के प्रतिबंध को अभी हाल ही में हटाया है और एचएस प्रणय ने बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। लास्ट क्वेश्चन है, अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है, वह वर्तमान में किस पद पर थे? तो दोस्तों, वह एसपीजी महानिदेशक थे। कौन? अरुण कुमार सिन्हा जी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अरुण कुमार सिन्हा जी का 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के वर्तमान में निदेशक थे। दोस्तों, वह 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। 2016 में उन्हें एसपीजी का प्रमुख बनाया गया था और एसपीजी का जो प्रमुख काम होता है वो होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। एसपीजी की शुरुआत 1986 में की गई थी। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो वैज्ञानिक एन वलारमथी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी रजोरकर का निधन हुआ है। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गणितज्ञ सी राधाकृष्ण राव का निधन हुआ है। जॉन वर्नॉक का निधन हुआ है जो कि एडोब कंपनी के को फाउंडर थे। समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है। संस्कृत विद्वान कांडला कुंटा अलाहा का निधन हुआ है और प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का उद्घाटन सोलर सिटी के रूप में किया है? सांची। मुख्यमंत्री सबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में महिला रैपिड वर्ग को किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। मालवीय मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी के। और भारत में किस वर्ष तक भूजल 3 गुना तक कम हो सकता है? तो 2080 तक। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जकार्ता में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे रेलवे जोन और उसकी मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में और दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। तो ये है रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था न्यू दिल्ली। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर न्यू दिल्ली बताया है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बीच में
कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो पुर्तगाल से संबंधित हैं। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने अपना मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।